Hello बच्चों, let's see this question. Horizontal tube of non-uniform cross section has radius of 0.1 meter and 0.05 meter respectively at m and n for a streamline flow of liquid. The rate of liquid flow is option A continuously changes with time, option B greater at m than at n, option C greater at n than at m, option D same at m and n. ओके देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब की जिसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, उनकी रेडियसेस भी हमें दे रखी है और वहाँ ये बोला है कि ये कैसा है, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है। क्या है? एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है। अब यहाँ पे हमें बताना है, अगर देखो मैं बात करती हूँ इस कंटेनर से इस तरीके से ये फ्लो हो रहा है ना, पानी मतलब जो लिक्विड है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मतलब ऐसे इस सिचुएशन में इस तरीके से ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ये एरिया इसका ऐसा बनता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कांस्टेंट है, मतलब क्यों? क्योंकि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारा जो फ्लो रेट होती है, क्या होती है? जो फ्लो रेट होती है बच्चा, वो होती है कांस्टेंट। कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। अब इस वजह से क्या हो जाता है, ए वी जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ए वी कांस्टेंट हो जाता है, तो अगर ए डिक्रीज होता है मतलब ये होता है ए कम होगा तो वी क्या है? बढ़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हम बात करेंगे एरिया ऑफ एम बड़ा हो जाएगा एरिया ऑफ एन से। ठीक है, बट यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो वेलोसिटी है एम की वो छोटी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ एन से। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रिलेशन इसका। बट यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है स्ट्रीमलाइन फ्लो की और रेट ऑफ लिक्विड फ्लो। किसकी बात कर रहा है? रेट ऑफ लिक्विड फ्लो की देखो बात कर रहा है यहाँ पे। तो वो कब होता है? हमारे पास फ्लो रेट जो होती है, क्या होती है हमारे पास? जो फ्लो रेट होती है वो होती है कांस्टेंट होती है। यहाँ हमने देखा है, देखो ये कांस्टेंट होती है। तो जब फ्लो रेट ही कांस्टेंट हो गई तो हमारे पास दोनों कैसे हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही। सो बेस्ट ऑफ लक।